श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए, यदि आपका कोई भी काम अटका हुआ है, वो काम विवाह से जुड़ा हो सकता है, व्यापार से जुड़ा हो सकता है, नौकरी से जुड़ा हो सकता है, किसी भी काम में आपको अड़चनें आ रही हैं, विघ्न आ रहे हैं, अटक रहा है, परिपूर्ण नहीं हो रहा है, तो ये उपाय आपको करना चाहिए। ये उपाय आपकी इच्छा को परिपूर्ण करेगा। आपके मन में जो भी व्यथा है भगवान शिव तक वो पहुंचेगी और आपकी जो भी मनोकामना है वो परिपूर्ण होगी। बहुत ही आसान सा उपाय है। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए, ये उपाय बिल्कुल नया उपाय है। ये उपाय आपको सोमवार के दिन करना है। देखो, करना क्या है, आपको लेना है 5 बेलपत्र। अब देखो, बेलपत्र यदि आपको नहीं मिल पाते हैं तो हमेशा की तरह कहूँगा, भगवान शिव के मंदिर में जाएं, भगवान शिव के वहाँ से बेलपत्र लेकर के आ जाएं और उसी से आपको ये उपाय करना है। ध्यान रखना, बेलपत्र आपको 5 लेने हैं। 5 बेलपत्र खंडित नहीं होने चाहिए। विशेष इस बात का ध्यान रखना, 3-3 पत्तियां हर एक बेलपत्र में होनी चाहिए, ठीक है। और साथ में लेंगे 2 लोटा जल। अब 2 लोटा जल कैसे लेंगे, देखो, 1 लोटा जल, भले आपके पास तांबे का 1 लोटा है और स्टील का 1 लोटा है तो ऐसे लोटे भी ले सकते हैं, या तांबे के 2 लोटे भी ले सकते हैं, या तो स्टील के 2 लोटे भी ले सकते हैं। देखो, करना क्या है, बिल्कुल ध्यान से समझना। ये उपाय आपके घर से ही शुरू होगा। क्या करेंगे आप, आपके सीधे हाथ में आपको रखना है 5 बेलपत्र, ठीक है। अब ये 5 बेलपत्र आपके हथेली पर रखना, एक के ऊपर एक रखना। देखो, खरदूरा वाला पहले नीचे स्पर्श होना चाहिए, फिर उसके ऊपर एक और बेलपत्र रखो, एक और बेलपत्र रखो। इस प्रकार से 5 बेलपत्र रखना। ऊपर वाली साइड चिकनी ही आनी चाहिए, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, 1 लोटा जल आप हाथ में रखेंगे और उसी के ऊपर 1 लोटा जल और रखेंगे। बहुत ध्यान से इस उपाय को समझना। ये उपाय आपके घर से शुरू करना है। आप आपके घर से निकल जाना भगवान शिव के मंदिर के लिए। जहाँ कहीं भी शिवलिंग हो, किसी पेड़ के नीचे भी शिवलिंग हो, या कहीं सुनसान इलाके में भी शिवलिंग हो, या आपके घर के सबसे नज़दीक में जो भी शिवालय हो, जहाँ भी शिवलिंग हो, वहाँ पर आपको जाना है और ये उपाय करना है। देखो, जैसे मंदिर में प्रवेश करेंगे, गर्भगृह में प्रवेश करेंगे, ये 2 लोटे जल जो है ये आपको साइड में रख देना है, ठीक है। एक के ऊपर एक ही लोटा, एक के ऊपर एक ही रखना है, लेकिन साइड में रख देना है, ठीक है। अब ये जो हथेली में 5 बेलपत्र हैं, ये 5 बेलपत्र आपको भगवान शिव के ऊपर अर्पित कर देना है। लेकिन अर्पित करने से पहले आप ध्यान रखना, ये जो 5 बेलपत्र की ये जो नीचे वाली डंडी है ना, ये आपको निकाल लेनी है, ठीक है, आपको तोड़ लेनी है। अब अर्पित कैसे करेंगे, अर्पित आपको उल्टा करना है। कैसे उल्टा, यानी कि भगवान शिव के ऊपर चिकनी वाली साइड जो बेलपत्र की है वो स्पर्श होना चाहिए, और ऐसा बेलपत्र चढ़ाना, जो डंडे आपने तोड़ी थी ना, तो वो वाला जो हिस्सा है वो जलाधारी की तरफ होना चाहिए। आपको बात समझ में, इस प्रकार से आपको अर्पित कर देना है। अब आप जो 2 लोटे जल लेकर के आए हैं, उसमें से जो ऊपर वाला लोटा जो है उसे उठाना और भगवान शिव के ऊपर अभिषेक कर देना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए, ठीक है। आगे आपको बात समझ में। अब आप भगवान शिव से प्रार्थना करना, जो भी आपके अटके हुए काम है वो परिपूर्ण हो जाए। जो भी विवाह से जुड़ा, व्यापार से जुड़ा, शिक्षा से जुड़ा, धन से जुड़ा, नौकरी से जुड़ा, जो भी आपकी इच्छा है, व्यथा है, वो भगवान शिव से आपको कहना है। अब आप क्या करेंगे, 1 लोटा जल और बचा है, ये नीचे वाला जो लोटे का जल जो है ये आपको ले जाना है बेलपत्र के पेड़ के वहां पर, और बेलपत्र के पेड़ में ये आपको अर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। बस इतना सा उपाय करना है। वहां पर भी बेलपत्र के पेड़ के वहां पर भी आपके मन की जो भी व्यथा है वो आपको कह देनी है। बस इतना सा उपाय करना है। ये उपाय विशेषकर शिवरात्रि पर कर सकते हैं, प्रदोष पर कर सकते हैं, सोमवार के दिन कर सकते हैं। पूज्य गुरुदेव के अनुसार मात्र 2.5 से 3 महीने के अंदर आपकी जो भी आपके जो भी अटके हुए काम हैं वो परिपूर्ण हो जाएंगे। बहुत ही आसान सा उपाय है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।